ओम शांति। आज हम गलत और सही के अंदर फंस जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ गलत करके चले जाते हैं और हम हताश या निराश हो जाते हैं। हमारे जीवन में इतने उतार चढ़ाव हो जाते हैं कि उस इंसान को मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया, लेकिन उस इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत किया। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हम हर एक के साथ अच्छा करते हैं, लेकिन बदले में हमें जब किसी चीज की जरूरत होती है तो हमारे साथ हमेशा गलत होता है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी चीज ये है कि गलत और सही, ये दो चीजें ऐसी है जो आपके जीवन को पलट सकती हैं। अगर आप गलत हैं तो भी आपका जीवन पलटेगा, अगर आप सही हैं तो भी। क्योंकि आप गलत हैं तो भी आपको बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ेगा, और अगर आप सही भी हैं तो बहुत ज्यादा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन उसका रिटर्न हमें गलती में नहीं देना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं तो मैं भी उनके साथ गलत करूं। अगर वो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं तो वो अपना पाप कर्म जमा कर रहे हैं, कोई पुण्य कर्म जमा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देख करके ही गलत कर्म करेंगे तो वो आपके भी पाप बन जाएंगे। तो यहां पर मुझे अपने जीवन के पापों को खत्म करना है या पाप कर्मों को बढ़ाना है, ये आपके हाथ में है। अगर आप समझदार हैं, आपको अपने जीवन से प्यार है, भगवान से प्यार है, अपने कर्मों से प्यार है, तो आप कभी भी गलत से भी गलती नहीं करेंगे। अगर सामने वाला आपके साथ गलत कर रहा है तो आप उसे इग्नोर करना सीख जाएं। कोई बात नहीं, इस आत्मा के साथ मेरा कोई ना कोई पुराना हिसाब किताब होगा जो चुत्तू हो गया। क्योंकि हम ये बातें भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ पर कार्मिक अकाउंट भी हैं। अगर कर्मों के हिसाब किताब ना होते तो हम सृष्टि पर इतने लोगों के साथ रिश्ता निभा रहे हैं, वो कैसे फेस कर पाते? क्योंकि आज हम जितने भी लोगों के साथ रिश्ते निभा रहे हैं, रिश्ते बना रहे हैं, कुछ टूटते हैं तो कुछ बनते भी हैं, कुछ बिखरते भी हैं, कुछ मजबूरीवश बनते हैं, कुछ प्यार स्नेह से बनते हैं। लेकिन वहां पर आपको ध्यान रखना है कि इन रिश्तों के साथ साथ हमारे कार्मिक अकाउंट भी हैं। हम हर व्यक्ति उन कार्मिक अकाउंट को ही भूल जाता है। कई बार क्या होता है कि जीवन में अचानक एक रिश्ता बना, बहुत स्नेह प्यार था, लेकिन अचानक वो छोटी सी बात से टूट गया। तो हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो किसी के साथ कभी भी बुरा नहीं किया, लेकिन भगवान ने मेरे साथ बुरा किया। वहां पर भगवान ने आपके साथ कोई चीज गलत नहीं की है, लेकिन हमारे वही कर्म सामने आए जो मैंने किसी के साथ बुरा किया था। क्योंकि रिश्ता टूटना आज स्वाभाविक हो गया है, क्योंकि आज एक दूसरे को हम कमियां बता देते हैं। पहले रिश्ते जो चलते थे वो लंबे चलते थे, लेकिन आज रिश्ते यही समझ नहीं आता कि कब टूट जाएंगे, क्योंकि रिश्तों की डोर कमजोर हो गई, क्योंकि उसमें ज्यादा चीजें क्या हो गई, गलत। हम हर जगह पर गलती करते गए, हमने अपनी कमी कमजोरी रिश्ते से पहले ही सभी को बता दी। तो वो रिश्तों को जब आप बनाते हो तो उसमें साथ साथ में खटास पैदा हो जाती है, क्योंकि हमें कमी कमजोरी को खत्म करना है, बांटना नहीं है। लेकिन आज हम अपनी कमी कमजोरी कहें या स्वभाव संस्कार कहें, उसे हम दिखा रहे हैं। आज आप देखें, एक चार दीवारी के अंदर जो व्यक्ति है उसका स्वभाव संस्कार कैसा है, और जब वो फील्ड में उतरता है तब उसका स्वभाव संस्कार कैसा है, दोनों में अंतर है। वो घर में आकर के बहुत सारे लोगों के साथ गलत करता है, लेकिन वही जब वो बाहर निकलता है तो बहुत सारे गलत लोगों को भी सही कर देता है। आखिर क्यों? क्योंकि वो अपने घर में चार दीवारी में कुछ भी करता है, लेकिन अगर वो वही चीज बाहर करे तो उसकी रेपुटेशन गिर जाए। हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना है,
लेकिन अपने अंदर की जो कमी कमजोरियां हैं उन्हें खत्म करना सीख जाओ। अगर हम अपने जीवन की कमी कमजोरियों को खत्म करना सीख गए तो हमारे जैसा इंसान भी कोई नहीं। आज जिन देवी देवताओं को या महापुरुषों को हम पूज रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन की कमी कमजोरियों को नष्ट किया है, खत्म किया है, बदला है। लेकिन आज अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत करता है तो हम बदला लेने के लिए उतर जाते हैं कि मुझे उस इंसान के साथ बदला लेना है। हमें किसी के साथ बदला नहीं लेना है, हमें स्वयं को बदलने की जरूरत है। अगर हम खुद को बदल जाएं, अपने जीवन को बदल दें, तो शायद हमारे जीवन की दशाएं भी बदल जाएं। लोग हमारे साथ तब गलत करते हैं जब अपनी कमी कमजोरियां हम उनको बता देते हैं। तो लोग जब आपके साथ गलत करें तो वहां पर खुद को सावधान कर दें कि इसको मेरी कमी कमजोरियां पता है, इसीलिए वो मेरे साथ गलत कर रहा है। लेकिन अब मुझे इन कमी कमजोरियों को, जो इसके पास मेरी कमी कमजोरियां हैं, मुझे उसे ताकत बनाना है। सपोज आपकी रोने की कमजोरी है, उसे पता है कि मैं छोटी छोटी बातें करूंगा और ये रो पड़ेगा, तो आप उस रोने की शक्ति को भी आप शक्तिशाली बना दें कि लोग आपको रुलाने की कोशिश करें और आप लोगों को हंसाने की कोशिश करें। कब तक रुला लेगा वो? लेकिन आप अपने जो आंसू हैं वो किसी के सामने ना निकालें, क्योंकि लोग उन आंसुओं का भी मजाक बना देते हैं। आप भगवान के सामने बैठकर अपने मन के दुख दर्द उसको सुना दें। जो भी आपके जीवन में कमी कमजोरी है वो आप भगवान को बता दें, तो भगवान उसे मिटाने में आपकी मदद करेगा। क्योंकि लोग कमी कमजोरियां बढ़ाने में मदद करते हैं, लेकिन भगवान मिटाने में मदद करता है। तो जब भी लोग आपके साथ गलत करें तो वहां पर आप खुद को पावरफुल बना दें, अपने संकल्पों को पावरफुल बना दें, अपनी आदतों को बदलें। सबसे बड़ी चीज है अपने स्वभाव संस्कार, अपनी नेचर, अपनी आदतें, इन सबको बदल दें। जहां पर आपको लग रहा है कि लोग बार बार मेरे साथ गलत कर रहे हैं, वहां पर आप झुके नहीं, घबराए नहीं, डरे नहीं, लेकिन वहां पर आप अपनी आदतों को बदल दें। जहां पर आपकी कमी कमजोरियां अनेक आत्माओं के पास थी, उन्हीं कमी कमजोरियों को आप अपनी ताकत बनाकर एक लंबी उड़ान भर दें, ताकि वो आत्माएं आपको देखती रह जाएं कि हमने तो सोचा था ये व्यक्ति बहुत कमजोर है, इसीलिए इसे बार बार हम गलत करते जाएंगे और ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा और टेंशन में घर बैठ जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जहां पर ऊपर वाले का हाथ है वहां पर आपके साथ कुछ भी गलत भी होगा तो भी भगवान उसे सही जरूर करेगा, और वो दिन दूर नहीं। लेकिन आप ओनली भगवान के पथ पर चलें, क्योंकि दुनिया जिस तरीके से जो चीजें देखना चाहती है वो नजारा उसे मिल जाता है, लेकिन वो व्यक्ति के मन की भाषा नहीं समझ पाता कि वो किस मजबूरी में था। आज कोई व्यक्ति आपके सामने अपना दुख दर्द सुनाता है तो हम कई बार उस दुख दर्द को जब दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो हम हंसते हैं, अरे ये इतना भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, ये इतना भी सहन नहीं कर पाया। तो वहां पर आप उन्हें बताएं नहीं, अपने दुख दर्द ओनली भगवान को बता दें। और जब आप भगवान को बता देंगे तो लोग जो बार बार आपको गलत ठहरा रहे हैं या बार बार आपको गलत कर रहे हैं, वहां पर वो मजबूर हो जाएंगे आपके साथी बनने के लिए और आपकी प्रशंसा करने के लिए। हमेशा क्लियर रहें, हमेशा पावरफुल रहें और संकल्पों को भी आप पावरफुल बना दें, तो कोई भी आपका फायदा नहीं उठा पाएगा और कोई भी आपको कभी भी गलत नहीं ठहरा पाएगा। ओम शांति।